श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। 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 नारद जी ने कहा, हे ब्रह्मन, हे विधि, हे प्रजानाथ, हे महाप्राज्ञ, हे कृपा कर आपने भगवान शंकर तथा देवी सती के मंगलकारी यश का श्रवण कराया है। अब इस समय पुनः प्रेम पूर्वक उनके उत्तम चरित्र का वर्णन कीजिए। उन दंपति शिवा शिवनी वहां रहकर कौन कौन सा चरित्र किया था। ब्रह्मा जी ने कहा, हे मुनि, आप मुझसे सती और शिव के चरित्र का प्रेम पूर्वक श्रवण कीजिए। आप मुझसे सती और शिव के चरित्र का प्रेम पूर्वक श्रवण कीजिए। वे दोनों दंपति वहां लौकिक गति का आश्रय ले नित्य निरंतर क्रीड़ा करते थे। हे मुने, तदंतर महादेवी सती को अपने पति शंकर का वियोग प्राप्त हुआ, ऐसा कुछ श्रेष्ठ बुद्धि वाले विद्वानों का कथन है। परंतु हे मुनि, वास्तव में उन दोनों शक्ति और शक्तिमान का परस्पर वियोग कैसे हो सकता है? क्योंकि चिन्मय वे दोनों वाणी और अर्थ की समान एक दूसरे से सदा मिले जुले हैं। फिर भी सर्वसमर्थ सती एवं शिवलीला प्रिय होने के कारण लोक व्यवहार का अनुसरण करते हुए जो कुछ भी करते हैं वह सब समीचीन ही है। दक्ष कन्या सती ने जब देखा कि मेरे पति ने मुझे त्याग दिया है, तो भी अपने पिता दक्ष के यज्ञ में गई और वहां भगवान शंकर का अनादर देखकर उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। वे ही सती पुनः हिमालय के घर पर्वत पार्वती के नाम से प्रकट हुई और कठोर तपस्या करके उन्होंने विवाह के द्वारा पुनः भगवान शिव को प्राप्त कर लिया। सूत जी ने कहा, हे महर्षियों, ब्रह्मा जी की इस बात को सुनकर नारद जी ब्रह्मा जी से शिवा और शिव के महान यश के विषय में इस प्रकार पूछने लगे। नारद जी ने कहा, हे विष्णु शिष्य, हे महावार, हे विदे, आप मुझे शिवा शिव के लोक आचार से संबंध रखने वाले उनके चरित्र को विस्तार पूर्वक बताइए। हे तात, भगवान शंकर जी ने प्राणों से भी प्यारी अपनी धर्मपत्नी सती का किस लिए त्याग किया? यह घटना बड़ी विचित्र जान पड़ती है, अतः इसे आप अवश्य कहिए। आपके पुत्र दक्ष प्रजापति ने यज्ञ में भगवान शंकर का अनादर क्यों किया और वहां अपने पिता के यज्ञ में जाकर सती ने अपने शरीर का त्याग क्यों किया? पुनः उसके बाद क्या हुआ? महेश्वर ने क्या किया? ये सब बातें मुझसे कहिए। मैं इस वृत्तांत को श्रद्धा युक्त होकर सुनना चाहता हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा, मेरे पुत्रों में श्रेष्ठ, हे महाप्राज्ञ, हे तात, हे नारद, आप महर्षियों के साथ बड़ी प्रेम श्री भगवान चंद्रमौली का चरित्र सुनिए। श्री विष्णु आदि देवताओं से सेवित पर ब्रह्म परमेश्वर को नमस्कार करके मैं उनके महान अद्भुत चरित्र का वर्णन करता हूँ। हे मुने, यह सब शिव की लीला है। हे प्रभु, अनेक प्रकार की लीला करने वाली स्वतंत्र और निर्विकार हैं। देवी सती भी वैसी ही हैं। हे मुने, अन्यथा वैसा कर्म करने में कौन समर्थ हो सकता है? परमेश्वर शिव ही पर ब्रह्म परमात्मा है, जिनका भजन सदा श्रीपति विष्णु मैं ब्रह्मा समस्त देवता गण महात्मा मुनि सिद्ध तथा शनकादि सदैव करते रहते हैं। शेष जी प्रसन्नता पूर्वक जिनके यश का निरंतर गान करते रहते हैं, किंतु कभी भी उनका पार नहीं पाते, वे ही शंकर सबकी प्रभु तथा ईश्वर है। यह सब तत्व विभ्रम उन्हीं की लीला से हो रहा है, इसमें किसी का दोष नहीं है, क्योंकि वे सर्वव्यापी ही प्रेरक हैं। एक समय की बात है, तीनों लोकों में विचरण करने वाले लीला विशारद भगवान रुद्र सती के साथ वृषभ पर आरूढ़ हो पृथ्वी पर भ्रमण कर रहे थे। सागर और आकाश में घूमते घूमते दंडकारण्य में आकर सत्य प्रतिज्ञा वाली वे प्रभु सती को वहां की शोभा दिखाने लगी। वहां उन्होंने लक्ष्मण सहित श्री राम को देखा, जो रावण द्वारा बलपूर्वक हरी गई अपनी प्रिया पत्नी सीता की खोज कर रहे थे। वे हासी थे, इस प्रकार उच्च स्वर से पुकार रहे थे, जहां तहां देख रहे थे और बार बार रो रहे थे। उनके मन में विरह का आवेश छा गया था। वे उनकी प्राप्ति की इच्छा कर रहे थे, मन में उनकी दशा का विचार कर रहे थे, वृक्ष आदि से उनके विषय में पूछ रहे थे। उनकी बुद्धि नष्ट हो गई थी,
वे लज्जा से रहित हो गए थे और शोक से विह्वल थे। वे सूर्यवंश में उत्पन्न वीर भूपाल दशरथ नंदन भरताग्रज थे। आनंद रहित होने के कारण उनकी कांति फीकी पड़ गई थी। उस समय उदार चित्ता पूर्ण काम भगवान शंकर ने लक्ष्मण के साथ वन में घूमते हुए माता कैकेयी की वरों की अधीन उन राम को बड़ी प्रसन्नता के साथ प्रणाम किया और जय जयकार करके वे दूसरी ओर चल दिए। उन भक्त वत्सल शंकर ने उस वन में श्री राम को पुनः दर्शन नहीं दिया। मुंह में डालने वाली भगवान शिव की ऐसी लीला को देखकर सती को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे उनकी माया से मोहित हो उनसे इस प्रकार कहने लगी। सती ने कहा, हे देव देव, हे परब्रह्म, हे सर्वेश्वर, हे परमेश्वर, ब्रह्मा विष्णु आदि सब देवता आपकी ही सेवा सदा करते रहते हैं। आप ही सबके द्वारा प्रणाम करने योग्य हैं। सबको आपका ही सर्वदा सेवन और ध्यान करना चाहिए। वेदांत शास्त्र के द्वारा यत्न पूर्वक जानने योग्य निर्विकार तथा परम परम प्रभु आप ही हैं। ये नाथ, ये दोनों पुरुष कौन हैं? इनकी आकृति विरह व्यथा से व्याकुल दिखाई पड़ रही है। ये दोनों धनुर्धर वीर वन में विचरण करते हुए दुख के भागी और दीन हो रहे हैं। उन दोनों में नील कमल के समान ज्येष्ठ पुरुष को देखकर जिस कारण से आप आनंद विभोर हो उठे और भक्त की भांति अत्यंत प्रसन्नचित हो गए। हे स्वामी, हे शंकर, आप मेरी संशय को दूर कीजिए। हे प्रभु, सेव्य स्वामी अपने सेवकों को प्रणाम करें, यह उचित नहीं जान पड़ता। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, कल्याणमयी परमेश्वरी आदि शक्ति सती देवी ने शिव की माया की वशीभूत होकर जब भगवान शिव से इस प्रकार पूछा, तब सती की यह बात सुनकर लीला करने में प्रवीण परमेश्वर शंकर जी हंसकर सती से कहने लगे। परमेश्वर ने कहा, हे देवी, हे सती, सुनो, मैं प्रसन्नता पूर्वक सत्य बात कह रहा हूँ। इसमें किसी प्रकार का छल नहीं है। वरदान के प्रभाव से ही मैंने इन्हें आदर पूर्वक प्रणाम किया है। हे देवी, ये दोनों भाई वीरों द्वारा सम्मानित हैं। इनके नाम श्री राम और लक्ष्मण हैं। ये सूर्यवंश में उत्पन्न हुए हैं, परम बुद्धिमान हैं और राजा दशरथ के पुत्र हैं। इनमें जो गौरवर्ण के छोटे भाई हैं वे शेष के अंश हैं, उनका नाम लक्ष्मण है। इनमें ज्येष्ठ भाई का नाम श्री राम है। ये भगवान विष्णु के पूर्ण अंश तथा उपद्रव रहित हैं। ये साधु पुरुषों की रक्षा और हम लोगों के कल्याण के लिए इस पृथ्वी पर अवतरित हुए हैं। इतना कहकर सृष्टि करने वाले भगवान शंभु चुप हो गए। इस प्रकार शिव का वचन सुनकर भी उनके मन को विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि शिव की माया बलवती है, वही तीनों लोगों को मोहित किए रहती है। सती के मन में मेरी बात पर विश्वास नहीं हुआ है, ऐसा जानकर लीला विशाल सनातन प्रभु शंभु यह वचन कहने लगे। शिव जी ने कहा, हे देवी, मेरी बात सुनो। यदि तुम्हारे मन में मेरे कथन पर विश्वास नहीं होता तो तुम वहां जाकर अपनी ही बुद्धि से श्री राम की परीक्षा स्वयं कर लो। हे सती, हे प्रिय, जिस प्रकार तुम्हारा भ्रम दूर हो वैसा ही तुम करो। तुम वहां जाकर परीक्षा करो। तब तक मैं इस वटवृक्ष के नीचे बैठा हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, भगवान शिव की आज्ञा से ईश्वरी सती वहां जाकर सोचने लगी कि मैं वनचारी राम की कैसी परीक्षा करूं। मैं सीता का रूप धारण करके राम के पास चलूं। यदि राम साक्षात विष्णु हैं तो सब कुछ जान लेंगे, अन्यथा वे मुझे नहीं पहचानेंगे। इस प्रकार विचार करके मुंह में पड़ी हुई वे सती सीता का रूप धारण कर श्री राम के पास उनकी परीक्षा लेने के लिए गई। सती को सीता के रूप में देखकर शिव नाम का जप करते हुए रघुकुल से श्री राम सब कुछ जानकर उन्हें प्रणाम करके हंसकर कहने लगे। श्री राम ने कहा, हे सती, आपको नमस्कार ही। आप प्रेम पूर्वक बताइए कि शिव जी कहाँ गए हैं। आप पति के बिना अकेले ही इस वन में क्यों आई हैं। हे सती, आपने अपना रूप त्याग कर किस लिए यह रूप धारण किया है। हे देवी, मुझ पर कृपा करके इसका कारण बताइए। ब्रह्मा जी ने कहा, राम जी की यह बात सुनकर सती उस समय आश्चर्यचकित हो गई। वे शिव जी की कही हुई बात का स्मरण करके और उसे सत्य समझकर बहुत लज्जित हुए। श्री राम को साक्षात विष्णु जानकर अपना रूप धारण करके मन ही मन शिव के चरणों का चिंतन कर प्रसन्नचित हुई सती ने उनसे इस प्रकार कहा, हे रघुनंदन, स्वतंत्र परमेश्वर प्रभु शिव मेरे तथा अपने पार्षदों के साथ पृथ्वी ग्रहण करते हुए इस वन में आए हुए हैं। यहाँ उन्होंने सीता की खोज में लगी हुई उनकी विरह से युक्त और दुखी दुखी चित्त वाले आपको लक्ष्मण सहित देखा। वे आपको प्रणाम करके चली गई
और आपकी वैष्णवी माया की प्रशंसा करते हुए अत्यंत आनंद के साथ वृक्ष के नीचे बैठे हैं। वे आपके चतुर्भुज विष्णु रूप को देखे बिना ही आनंद विभोर हो गई। इस निर्मल रूप को देखते हुए उन्हें बड़ा आनंद प्राप्त हुआ। शंभु के वचन को सुनकर मेरे मन में भ्रांति उत्पन्न हो गई। अतः ही राघव, मैंने उनकी आज्ञा लेकर आपकी परीक्षा की है। हे श्री राम, अब मुझे ज्ञात हो गया कि आप साक्षात विष्णु हैं। मैंने आपकी संपूर्ण प्रभुता देख ली है। अब मेरा संशय दूर हो गया है। तो भी महामते, आप मेरी बात सुने, मेरे सामने यह सच सच बताएं कि आप उन शिव की बंदनी कैसे हो गई। आप मुझे संशय रहित कीजिए और शीघ्र ही मुझे शांति प्रदान कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, उनकी यह बात सुनकर श्री राम के नेत्र प्रफुल्लित हो उठे। उन्होंने अपने प्रभु शिव का स्मरण किया। इससे उनके हृदय में अत्यधिक प्रेम उत्पन्न हो गया। हे मुनि, शिव की आज्ञा के बिना भी राघव सती की साथ भगवान शिव के समीप नहीं गई। मन ही मन उनकी महिमा का वर्णन करके सती से कहने लगे, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भगवान श्री राम ने कहा, हे देवी, प्राचीन काल में एक समय परम सृष्टा भगवान शंभु ने अपने परम धाम में विश्वकर्मा को बुलाकर उनके द्वारा अपनी गौशाला में एक विस्तृत था रमणीय भवन बनवाया और उसमें एक श्रेष्ठ सिंहासन का भी निर्माण कराया। उस सिंहासन पर भगवान शंकर ने विघ्न निवारणार्थ विश्वकर्मा द्वारा एक छत्र बनवाया, जो बहुत ही दिव्य, सदा के लिए अद्भुत और परम उत्तम था। उसके बाद उन्होंने इंद्र आदि देवगणों, सिद्धों, गंधर्वों, नागों तथा संपूर्ण उपदेवों को भी शीघ्र वहां बुलवाया। समस्त वेदों, आगमों, ब्रह्मा जी के पुत्रों, मुनियों तथा अप्सराओं सहित अनेक प्रकार की वस्तुओं से युक्त समस्त देवियों को भी आमंत्रित किया। इनकी अतिरिक्त देवताओं, ऋषियों, सिद्धों और नागों की मंगलकारिणी 16 कन्याओं को भी बुलवाया। हे मुनि, उन्होंने वीणा, मृदंग आदि नाना प्रकार की वाद्यों को बजवाकर सुंदर गीतों द्वारा महान उत्सव कराया। संपूर्ण औषधियों के साथ राज्याभिषेक की योग्य द्रव्य, प्रत्यक्ष तीर्थों के जलों से भरी हुई 5 कलश बहुशी दिव्य सामग्रियों को भगवान शंकर ने अपने पार्षदों द्वारा मंगवाया और वहां उच्च स्वर से वेद मंत्रों का घोष करवाया। हे देवी, भगवान विष्णु की पूर्ण भक्ति से महेश्वर देव सदा प्रसन्न रहते हैं। इसलिए प्रसन्न चित्त होकर वैकुंठ धाम से श्री हरि को बुलाकर शुभ मुहूर्त में उन्हें श्रेष्ठ सिंहासन पर बैठाकर महादेव जी ने स्वयं ही प्रेम पूर्वक उन्हें सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित किया। उनके मस्तक पर मनोहर मुकुट बांधकर और उत्सव मंगलाचार करके महेश्वर ने स्वयं ब्रह्मांड मंडप में श्री हरि का अभिषेक किया और उन्हें अपना वह सारा ऐश्वर्य प्रदान किया जो वे दूसरों को नहीं देते थे। तदनंतर भक्तवत्सल स्वतंत्र शंभु ने श्री हरि का स्तवन किया। तत्पश्चात अपनी पराधीनता, भक्त पर वशता को सर्वत्र प्रसिद्ध करते हुए लोककर्ता ब्रह्मा जी से कहा, भगवान महेश्वर ने कहा, लोकी, आज से मेरी आज्ञा के अनुसार ये विष्णु हरि स्वयं मेरे बंदनी हो गई। इस बात को सभी सुन लें। हे तात, आप संपूर्ण देवता आदि के साथ इन श्री हरि को प्रणाम कीजिए और ये वेद मेरी आज्ञा से मेरी ही तरह इन श्री हरि का वर्णन करेंगे। श्री राम ने कहा, भगवान श्री राम ने कहा, विष्णु की भक्ति से प्रसन्नचित हुए वरदायक भक्त वत्सल रुद्रदेव ने ऐसा कहकर स्वयं ही गरुड़ भगवान श्री हरि को प्रणाम किया। तदनंतर ब्रह्मा आदि देवताओं, अन्य सभी देव, मुनियों और सिद्धों आदि ने भी उस समय श्री हरि की वंदना की। इसके बाद अत्यंत प्रसन्न हुए भक्त वत्सल महेश्वर ने देवताओं के समक्ष श्री हरि को महान वर प्रदान किया। महेश्वर ने कहा, हे हरि, आप मेरी आज्ञा से संपूर्ण लोकों के कर्ता, पालक, संहारक, धर्म अर्थ काम की दाता, ध्यान करने वालों को दंड देने वाले होंगे। आप महान बल पराक्रम से संपन्न जगत पूज्य जगदीश्वर होंगे और कहीं कहीं मुझसे भी अजय होंगे। आप मुझसे मेरी दी हुई 3 प्रकार की शक्तियां ग्रहण करें, इच्छा आदि की सिद्धि, अनेक प्रकार की लीलाओं को प्रकट करने की शक्ति और तीनों लोकों में नित्य स्वतंत्र रहने की शक्ति। ये आपसे द्वेष करने वाले निश्चय ही मेरे द्वारा प्रत्यपूर्वक दंडनीय होंगे। हे विष्णु, मैं आपके भक्तों को उत्तम मोक्ष प्रदान करूंगा। आप इस माया को भी ग्रहण करें जिसका निवारण करना देवता आदि के लिए भी कठिन है और इसे मोहित होने पर यह विश्व जड़ रूप हो जाएगा। अरे, आप मेरी बाईं भुजा हैं और विधाता दाहिनी भुजा हैं। आप विधाता के भी उत्पादक और पालक होंगे।
मेरे हृदय रूप जो रुद्र हैं वही मैं हूँ, इसमें संशय नहीं है। वे रुद्र आपकी और ब्रह्मा आदि देवताओं के भी निश्चय ही पूज्य हैं। आप यहाँ रहकर अनेक प्रकार की लीलाएं करने वाले, अपने विभिन्न अवतारों द्वारा विशेष रूप से संपूर्ण जगत का पालन करें। मेरे लोक में आपका यह परम वैभवशाली और अत्यंत उज्ज्वल स्थान गोलोक नाम से विख्यात होगा। हे हरि, भूतल पर जो आपके अवतार होंगे वे सबके रक्षक और मेरे भक्त होंगे। मैं उनका दर्शन करूंगा, वे मेरे वर से सदा प्रसन्न रहेंगे। भगवान श्री राम जी ने कहा, इस प्रकार श्री हरि को अपना अखंड ऐश्वर्य प्रदान कर उमापति भगवान हर स्वयं कैलाश पर्वत पर रहते हुए अपने पार्षदों के साथ स्वच्छंद क्रीड़ा करने लगे। तभी श्री भगवान लक्ष्मीपति ने गोप वेश धारण कर लिया और भी गोप गोपी तथा गौओं के अधिपति होकर बड़ी प्रसन्नता के साथ वहां रहने लगे। वे विष्णु भी प्रसन्न चित्त होकर समस्त जगत की रक्षा करने लगी। वे शिव जी की आज्ञा से नाना प्रकार के अवतार धारण करके जगत का पालन करने लगे। इस समय वे श्री हरि भगवान शंकर की आज्ञा से 4 रूपों में अवतीर्ण हुए हैं। उनमें एक मैं राम हूँ और भरत लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न हैं। हे देवी, हे सती, मैं पिता की आज्ञा से सीता और लक्ष्मण के साथ वन में आया हूँ और भाग्यवश इस समय मैं दुखी हूँ। यहाँ किसी निशाचर ने मेरी पत्नी का हरण कर लिया है और मैं विरही होकर भाई के साथ वन में अपनी प्रिया की खोज कर रहा हूँ। हे सती, हे माता, जब आपका दर्शन प्राप्त हो गया तब आपकी कृपा से सर्वदा मेरा कुशल ही होगा, इसमें संदेह नहीं है। हे देवी, आपका दर्शन मेरे लिए सीता प्राप्ति का वर स्वरूप होगा। आपकी कृपा से उस दुख देने वाले पापी राक्षस को मारकर मैं सीता को प्राप्त कर लूंगा, इसमें संदेह नहीं है। आज मेरा महान सौभाग्य ही जो आप दोनों ने मुझ पर कृपा की, जिस पर आप दोनों दयार्द हो जाएं वह पुरुष धन्य और श्रेष्ठ है। इस प्रकार बहुत सी बातें कहकर कल्याणमयी सती देवी को प्रणाम करके रघुकुल शिरोमणि श्री राम की आज्ञा से उस वन में विचरने लगे। पवित्र हृदय वाले राम की शिव भक्ति तथा शिव प्रशंसा परक बात सुनकर सती मन ही मन बहुत प्रसन्न हुई। तदंतर अपने कर्म को याद करके उनके मन में बड़ा शोक हुआ। उनकी अंग कांति फीकी पड़ गई और वे उदास होकर शिव जी के पास लौट आई। मार्ग में जाती हुई देवी सती बारंबार चिंता करने लगी कि मैंने भगवान शिव की बात नहीं मानी और श्री राम के प्रति कुत्सित बुद्धि कर ली। अब शंकर जी के पास जाकर उन्हें क्या उत्तर दूंगी। इस प्रकार के विचार करने पर उन्हें बहुत पश्चाताप हुआ। शिव जी के पास जाकर उन सती ने उन्हें हृदय से प्रणाम किया। उनके मुख पर विषाद छा गया, वे शोक से व्याकुल और निस्तेज हो गई थी। सती को दुखी देखकर भगवान हर ने उनका कुशल क्षेम पूछा और प्रेम पूर्वक कहा, तुमने किस प्रकार उनकी परीक्षा ली। शिव जी की यह बात सुनकर, मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, ऐसा कहकर वे सती से झुकाए शोकाकुल होकर उनके पास खड़ी हो गई। इसके बाद महायोगी तथा अनेक विध लीला करने में प्रवीण भगवान महेश्वर ने मन में ध्यान लगाकर दक्ष पुत्री सती का सारा चरित्र जान लिया। उन्हें अपनी उस प्रतिज्ञा का स्मरण हो आया, जिसे हरि के विशेष आग्रह करने पर मर्यादा प्रतिपालक उन रुद्र ने विवाह के लिए देवताओं के द्वारा निवेदन किए जाने पर पूर्व में किया था। उन महाप्रभु के मन में विषाद उत्पन्न हो गया। तब धर्म वक्ता, धर्म करता था धर्म रक्षक बहु ने अपने मन में कहा, शिव जी ने कहा, यदि मैं सती से अब पूर्वत स्नेह करूं तो लोक लीला का अनुसरण करने वाले मुझ शिव की महान प्रतिज्ञा ही नष्ट हो जाएगी। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार मन में अनेक तरह से विचार कर वेद और धर्म के प्रतिपालक शंकर जी ने हृदय से सती का त्याग कर दिया, किंतु अपनी प्रतिज्ञा को नष्ट नहीं किया। तत्पश्चात परमेश्वर शिव जी मन से सती को त्याग कर अपने कैलाश पर्वत की ओर चल दिए। उन प्रभु ने अपने निश्चय को किसी के सामने प्रकट नहीं किया। मार्ग में जाते हुए महेश्वर को अन्य शवकों तथा विशेष कर सी सती को सुनाते हुए आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा, हे परमेश्वर, आप धन्य हैं, इस त्रिलोकी में आपके समान कोई भी नहीं है जिसने आज तक ऐसी प्रतिज्ञा की हो। आप महायोगी था महाप्रभु हैं। आप महाब्रह्मा जी ने कहा, यह आकाशवाणी सुनकर
कांति से हीन देवी सती ने शिव से पूछा, हे नाथ, आपने कौन सी प्रतिज्ञा की है? हे परमेश्वर, मुझे बताइए। सती की इस प्रकार पूछने पर विषवकाहित करने वाले प्रभु ने पहले अपने विवाह के विषय में भगवान विष्णु के सामने जो प्रतिज्ञा की थी उसे नहीं बताया। हे मुनि, उस समय सती अपने प्राण वल्लभ पति भगवान शिव का ध्यान करके प्रीतम के द्वारा अपने त्याग संबंधी समस्त कारणों को जान गई। शंभु ने मेरा त्याग किया है, इस बात को जानकर दक्ष कन्या सती बार बार श्वास भरती हुई शीघ्र ही अत्यंत शोक में डूब गई। बारंबार सिसकने लगी। सती के मनोभाव को जानकर शिव ने उनके लिए जो प्रतिज्ञा की थी उसे गुप्त ही रखा और वे दूसरी बहुत सी कथाएं कहने लगे। इस प्रकार नाना प्रकार की कथाएं कहती हुई वे सती के साथ कैलाश पर्वत पर जा पहुंची और श्रेष्ठ आसन पर स्थित हो समाधि लगाकर अपने स्वरूप का ध्यान करने लगी। सती अत्यंत व्याकुल चित्त होकर अपने धाम में रहने लगी। हे मुने, शिवा और शिव के उस चरित्र को किसी ने नहीं जाना। हे महामुने, इस प्रकार स्वेच्छा से शरीर धारण करके लोक लीला का अनुसरण करने वाले उन दोनों प्रभुओं का बहुत काल व्यतीत हो गया। तत्पश्चात उत्तम लीला करने वाले महादेव जी ने ध्यान तोड़ा। यह जानकर जगदम्बा सती वहां आई और उन्होंने व्यथित हृदय से शिव को प्रणाम किया। उदार चित्त वाले शंभु ने उन्हें अपने सामने बैठने के लिए आसन दिया और वे बड़ी प्रेम से बहुत सी मनोरम कथाएं कहने लगे। उन्होंने वैसी ही लीला करके सती की शोक को तत्काल दूर कर दिया। वे पूर्व दुखी हो गईं, फिर भी शिव जी ने अपनी प्रतिज्ञा को नहीं तोड़ा। ये तात परमेश्वर शिव जी के विषय में यह कोई आश्चर्य की बात नहीं समझनी चाहिए। हे मुनि लोग शिव और शिवा की ऐसी ही कथा कहते हैं। कुछ मूर्ख लोग उन दोनों में वियोग मानते हैं, परंतु उनमें वियोग कैसे संभव है? शिवा और शिव के वास्तविक चरित्र को कोई जान सकता है। वे दोनों सदा अपनी इच्छा से क्रीड़ा करते हैं और भांति भांति की लीलाएं करते हैं। सती और शिव वाणी और अर्थ की भांति एक दूसरे से नित्य संयुक्त हैं। उन दोनों में वियोग होना असंभव है। उनकी इच्छा से ही लीला में वियोग हो सकता है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, पूर्व काल में प्रयाग में एकत्रित हुए समस्त मुनियों तथा महात्माओं का विधि विधान से एक बहुत बड़ा यज्ञ हुआ। उस यज्ञ में सिद्धगण, शनक आदि देवर्षि, प्रजापति, देवता तथा ब्रह्मा का साक्षात्कार करने वाले ज्ञानी आए। मैं भी मूर्तिमान, महातेजस्वी, निगमों और आगमों से युक्त हो सपरिवार वहां गया था। अनेक प्रकार के विषयों के साथ वहां उनका विचित्र समाज जुटा था। वहां अनेक शास्त्रों से संबंधित ज्ञान चर्चा होने लगी। ये मुनि उसी समय सती और पार्षदों के साथ त्रिलोक हितकारी सृष्टिकर्ता एवं सबके स्वामी भगवान रुद्र भी वहां पहुंचे। शिव को देख देख कर संपूर्ण देवताओं, सिद्धों, मुनियों और मैंने भक्ति भाव से उन्हें प्रणाम किया, उनकी स्तुति की। तत्पश्चात शिव जी की आज्ञा पाकर सब लोग प्रसन्नतापूर्वक स्थान बैठ गई। भगवान के दर्शन से संतुष्ट होकर सब लोग अपने भाग्य की सराहना करने लगे। उसी समय प्रजापतियों के स्वामी महातेजस्वी प्रभु दक्ष प्रजापति घूमते हुए प्रसन्नतापूर्वक वहां अकस्मात आए। वे मुझे प्रणाम कर मेरी आज्ञा से वहां बैठ गए। वे दक्ष ब्रह्मांड के अधिपति और सबके मान्य थे, परंतु अहंकारी तथा तत्व ज्ञान से शून्य थे। उस समय समस्त देवर्षियों ने नतमस्तक हो स्तुति और प्रणाम द्वारा दोनों हाथ जोड़कर उत्तम तेज दक्ष का आदर सत्कार किया। किंतु नाना प्रकार की लीला विहार करने वाले सबके स्वामी और परम रक्षक महेश्वर ने उस समय दक्ष को प्रणाम नहीं किया। वे अपने आसन पर बैठे ही रह गए। महादेव जी को वहां मस्तक न झुकाए देख मेरे पुत्र दक्ष मन ही मन अप्रसन्न हो गई। दक्ष प्रजापति रुद्र पर कुपित हो गई। ज्ञान शून्यता महान अहंकारी दक्ष महाप्रभु रुद्र को क्रूर दृष्टि से देखकर सबको सुनाते हुए उच्च स्वर में कहने लगे। दक्ष बोले, ये शव देवता, असुर श्रेष्ठ ब्राह्मण तथा ऋषि मुझे विशेष रूप से मस्तक झुकाते हैं, परंतु वह जो प्रेतों और पिशाचों से घिरा हुआ महामनस्वी है, वह दुष्ट मनुष्यों के समान कैसे हो गया? शमशान में निवास करने वाला निर्लज्ज मुझे इस समय प्रणाम क्यों नहीं करता? इसके वेदोक्त कर्म लुप्त हो गए हैं। यह भूतों और पिशाचों से सेवित हो मतवाला बना रहता ही शास्त्रीय विधि से रहित है तथा नीति मार्ग को सदा कलंकित करता है। इसके साथ रहने वाले या इसका अनुसरण करने वाले लोग पाखंडी, दुष्ट, पापाचारी तथा ब्राह्मणों को देखकर
उदंडता पूर्वक उसकी निंदा करने वाले होते हैं। यह स्वयं ही स्त्रियों में आसक्त रहने वाला आरती कर्म में ही दक्ष है, अतः मैं इसे शाप देने के लिए उद्यत हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा, इस प्रकार कहकर वे महादुष्ट दक्ष कुपित होकर रुद्र के प्रति कहने लगे, हे ब्राह्मणों एवं देवताओं, यह रुद्र मेरे था आप सभी के द्वारा वध्य है। दक्ष ने कहा, मैं इस रुद्र को यज्ञ से बहिष्कृत करता हूँ। यह चारों वर्णों से बाहर शमशान में निवास करने वाला था, उत्तम कुल और जन्म से हीन है, इसलिए यह देवताओं के साथ यज्ञ में भाग न पाए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, दक्ष की कही हुई यह बात सुनकर भृगुवाद बहुत से महर्षि रुद्रदेव को दुष्ट मानकर देवताओं के साथ उनकी निंदा करने लगे। दक्ष की बात सुनकर गणेश्वर नंदी को बड़ा रोष हुआ, उनके नेत्र चंचल हो उठे और वे दक्ष को शाप देने के विचार से इस प्रकार कहने लगे। नंदीश्वर ने कहा, हे शठ, हे महामूढ़, हे दुष्ट बुद्धि दक्ष, तुमने मेरे स्वामी महेश्वर को यज्ञ से बहिष्कृत क्यों कर दिया? इनके श्रवण मात्र से यज्ञ सफल और तीर्थ पवित्र हो जाते हैं, उन्हीं महादेव जी को तुमने शाप कैसे दे दिया? हे दुर्बुद्धि दक्ष, तुमने ब्राह्मण जात की चपलता से प्रेरित हो इन निर्दोष महाप्रभु रुद्र देव को व्यर्थ ही शाप दिया और इनका उपहास किया है। हे ब्राह्मणाधम, जिन्होंने इस जगत की सृष्टि की है, जो इसका पालन करते हैं और अंत में जिनके द्वारा इसका संहार होता है, उन्हीं महेश्वर रुद्र को तूने शाप कैसे दे दिया? नंदी के इस प्रकार फटकारने पर प्रजापति दक्ष रुष्ट हो गई और नंदी को शाप दे दिया। दक्ष बोले, हे रुद्रगणों, तुम लोग वेद से बहिष्कृत हो जाओ, वैदिक मार्ग से भ्रष्ट हो जाओ, महर्षियों द्वारा परित्यक्त हो जाओ, पाखंडवाद में लग जाओ, शिष्टाचार से दूर रहो, सिर पर जटा और शरीर में भस्म एवं हड्डियों के आभूषण धारण करो और मद्यपान में आसक्त रहो। ब्रह्मा जी ने कहा, जब दक्ष ने शिवगणों को इस प्रकार शाप दे दिया, तब उस शाप को सुनकर शिव भक्त नंदी अत्यंत रोष में भर गई। शिलादक के पुत्र शिवप्रिय तेजस्वी नंदी गर्व से भरी हुई महादुष्ट दक्ष को तत्काल इस प्रकार उत्तर देने लगे। नंदीश्वर ने कहा, हे शठ, हे दुर्बुद्धि दक्ष, ब्रह्म चापल्य के कारण शिव तत्व को न जानते हुए तुमने शिव के पार्षदों को व्यर्थ ही शाप दिया है। हे अहंकारी दक्ष, दूषित चित्त वाले मूढ़ भृगु आदि ने भी ब्राह्मणत्व के अभिमान में आकर महाप्रभु महेश्वर का उपहास किया है। अतः यहाँ जो भगवान रुद्र से विमुख तुम जैसे खल ब्राह्मण विद्यमान हैं, उनको मैं रुद्र तेज के प्रभाव से शाप दे रहा हूँ। तुम जैसे ब्राह्मण कर्म फल के प्रशंसक वेदवाद में फंसकर वेद के तत्व ज्ञान से शून्य हो जाएं, वे ब्राह्मण सदा भोगों में तन्मय रहकर स्वर्ग को ही सबसे बड़ा पुरुषार्थ मानते हुए स्वर्ग से बढ़कर दूसरी कोई वस्तु नहीं है, ऐसा कहते रहें, ता क्रोध लोभ एवं मद से युक्त निर्लज और भिक्षुक बने रहे। कितने ही ब्राह्मण वेद मार्ग को सामने रखकर शूद्रों का यज्ञ कराने वाले और दरिद्र होंगे, वे सदा दान लेने में लगे रहेंगे, दूसरी दान ग्रहण करने के कारण वे सब के सब नरकगामी होंगे। हे दक्ष, उनमें से कुछ ब्राह्मण तो ब्रह्म राक्षस होंगे। यह अजन्मा प्रजापति दक्ष, जो परमेश्वर शिव को सामान्य देवता समझकर उनसे द्रोह करता है, यह दुष्ट बुद्धि वाला तत्व ज्ञान से विमुख हो जाएगा। यह विषय सुख की इच्छा से कामना रूपी कपट से युक्त धर्म वाले गृहस्थ आश्रम में आसक्त रहकर कर्म कांड का था कर्म फल की प्रशंसा करने वाले सनातन वेदवाद का ही विस्तार करता रहेगा। दक्ष का आनंददायी मुख नष्ट हो जाए, यह आत्मज्ञान को भूलकर पशु की समान हो जाए और कर्म भ्रष्ट तथा अनीति परायण होकर शीघ्र ही बकरे के मुख से युक्त हो जाए। इस प्रकार कुपित हुए नंदी ने जब ब्राह्मणों को शाप दिया और दक्ष ने महादेव जी को शाप दिया, तब वह महान हाहाकार मच गया। हे नारद, दक्ष का वह शाप सुनकर वेदों की प्रतिपादता शिव तत्व को जानने वाले मैंने उस दक्ष की तथा भृगु आदि ब्राह्मणों की बारंबार निंदा की। सदाशिव महादेव जी भी नंदी की वह बात सुनकर हंसते हुए और समझाते हुए मधुर वचन कहने लगे। सदाशिव ने कहा, हे नंदित, मेरी बात सुनो। ही महाप्राग, तुम्हें क्रोध नहीं करना चाहिए। तुमने भ्रम से यह समझकर कि मुझे शाप दिया गया है, व्यर्थ में ही ब्राह्मण कुल को शाप दे डाला। वेद मंत्र मंत्राक्षरमय और सूक्ष्ममय है, उसकी प्रत्येक सूक्त में समस्त देहधारियों की आत्मा प्रतिष्ठित है। उन मंत्रों की ज्ञाता नित्य आत्मवेत्ता हैं, इसलिए तुम रोषवश उन्हें शाप न दो। किसी कुत्सित बुद्धि वाले को भी
कभी वेदों को शाप नहीं देना चाहिए। इस समय मुझे शाप नहीं मिला है, इस बात को तुम ठीक ठीक समझना चाहिए। हे महामते, तुम तो शनक आदि को भी तत्व ज्ञान का उपदेश देने वाले हो, अतः शांत हो जाओ। मैं ही यज्ञ हूँ, मैं ही यज्ञ कर्म हूँ, यज्ञों की अंग भी मैं ही हूँ, यज्ञ की आत्मा मैं ही हूँ, यज्ञ परायण यजमान मैं ही हूँ, और यज्ञ से बहिष्कृत भी मैं ही हूँ। यज्ञ कौन है, तुम कौन हो, और ये कौन है? वास्तव में सब मैं ही हूँ। तुम अपनी बुद्धि से इस बात का विचार करो। तुमने ब्राह्मणों को व्यर्थ ही शाप दिया है। हे महामति, हे नंदी, तुम तत्व ज्ञान के द्वारा प्रपंच रचना को दूर करके विवेक परायण, स्वस्थ तथा क्रोध आदि से रहित हो जाओ। ब्रह्मा जी ने कहा, इस प्रकार भगवान शिव द्वारा समझाए जाने पर भी नंदी परम ज्ञान से युक्त और क्रोध रहित होकर शांत हो गई। वे भगवान शिव भी अपने प्राण प्रिय पर नंदी को बोध प्रदान करके गणों सहित वहां से प्रसन्नतापूर्वक अपने स्थान को चले गए। इधर रोष से युक्त दक्ष भी चित्त में शिव के प्रति द्रोह युक्त होकर ब्राह्मणों के साथ अपने स्थान को लौट गई। उस समय रुद्र को शाप दिए जाने की घटना का स्मरण करके दक्ष सदा महान रोष से भरे रहते थे। मूर्ख बुद्धि वाले भी शिव के प्रति श्रद्धा को त्याग कर शिव पूजन की निंदा करने लगे। हे तात, इस प्रकार परमात्मा शंभु के साथ दुर्व्यवहार करके दक्ष ने अपनी जिस दुष्ट बुद्धि का परिचय दिया था वो मैंने आपको बता दिया। अब उनकी और बड़ी दुर्बुद्धिता के विषय में सुनिए, मैं बता रहा हूँ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ब्रह्मा जी ने कहा, हे मुनि, एक समय दक्ष ने एक बड़े महान यज्ञ का प्रारंभ किया और दीक्षा प्राप्त उसने उस यज्ञ में सभी देवताओं तथा ऋषियों को बुलाया। शिव की माया से विमोहित होकर सभी महर्षि तथा देवता यज्ञ को संपन्न कराने के लिए आए। अगस्त्य, कश्यप, अत्रि, वामदेव, भृगु, दरीचि, भगवान व्यास, भरद्वाज, गौतम, पैल, पराशर, गर्ग, भार्गव, ककुव, शीत, सुमंत, त्रिक, कंक और वैशंपायन, ईशव तथा अन्य बहुत से मुनि अपने स्त्री पुत्रों को साथ लेकर मेरे पुत्र दक्ष के यज्ञ में हर्ष पूर्वक गए। इनकी अतिरिक्त समस्त देवगण, महान अभ्युदयशाली लोकपाल गण और सभी उपदेवता अपनी उपकार रख सैन्य शक्ति के साथ वहां आई थी। दक्ष ने प्रार्थना करके पुत्र, परिवार और मूर्तिमान वेदों सहित मुझ विश्व श्रेष्ठ ब्रह्मा को भी सत्यलोक से बुलवाया था। इसी तरह भांति भांति से सादर प्रार्थना करके वैकुंठ लोक से पार्षदों और परिवार सहित भगवान विष्णु भी उस यज्ञ में बुलाए गए थे। इसी प्रकार अन्य लोग भी विमोहित होकर दक्ष के यज्ञ में आए और दुरात्मा दक्ष ने उन सबका बड़ा सत्कार किया। विश्वकर्मा के द्वारा बनाई गई अत्यंत दीप्तिमान विशाल बहुमूल्य तथा दिव्य भवन दक्ष ने उन्हें ठहरने के लिए दिए थे। उन भवनों में मेरे तथा विष्णु के साथ भी सभी देव महर्षि गण दक्ष से यथा युग सम्मानित हो अपने अपने स्थानों पर स्थित होकर शोभित होने लगे। उस समय कनकल नामक तीर्थ में आरंभ हुए उस महायज्ञ में दक्ष ने भृगु आदि तपोधनों को ऋत्विज बनाया। संपूर्ण मरुदगणों के साथ स्वयं भगवान विष्णु उस यज्ञ के अधिष्ठाता बने और मैं वेद त्रयी की विधि को बताने वाला ब्रह्मा बना था। इसी तरह संपूर्ण दिक्पाल अपने आयुधों और परिवारों के साथ द्वारपाल एवं रक्षक बने थे। वे सदा कौतूहल पैदा करते थे। स्वयं यज्ञ देव सुंदर रूप धारण करके उनके यज्ञ में उस समय उपस्थित थे और बड़ी बड़ी श्रेष्ठ मुनि लोग स्वयं वेदों को धारण किए हुए थे। अग्नि ने भी उस यज्ञ महोत्सव में शीघ्र ही हविष्य ग्रहण करने के लिए अपने हजारों रूप प्रकट किए थे। वहां 88,000 ऋत्विज एक साथ हवन करते थे। 64,000 देवर्षि उस यज्ञ में उद्गाता थे। अर्धयु एवं होता भी उतने ही थे। नारद आदि देवर्षि और सप्तऋषि पृथक पृथक गाथा गान कर रहे थे। दक्ष ने अपने उस महायज्ञ में गंधर्वों, विद्याधरों, सिद्धों, सभी आदित्यों और उनके गणों, यज्ञों एवं नागलोक लोक में विचरण करने वाले समस्त नागों का भी बहुत बड़ी संख्या में वर्ण किया था। ब्रह्मर्षि, देवर्षि, राजर्षियों के समुदाय और अपने मित्रों, मंत्रियों तथा सेनाओं के साथ अनेक राजा भी वहां आए हुए थे। यजमान दक्ष ने उस यज्ञ में पशु आदि समस्त गण देवताओं का भी वर्ण किया था। कौतुक और मंगलाचार चार करके जब दक्ष ने यज्ञ की दीक्षा ली तब जब उनके लिए बारंबार स्वस्ति वाचन किया जाने लगा तब वे अपनी पत्नी के साथ बड़ी शोभा पाने लगे। इतना सब करने पर भी दुरात्मा दक्ष ने उस यज्ञ में भगवान शंभु को नहीं बुलाया। उनकी दृष्टि में कपालधारी होने के कारण वे निश्चय ही यज्ञ में भाग लेने योग्य नहीं थे।
दोषदर्शी दक्ष ने कपाली की पत्नी होने के एक अपनी प्रिय पुत्री सती को भी यज्ञ में नहीं बुलाया। इस प्रकार दक्ष के यज्ञ महोत्सव के आरंभ हो जाने पर यज्ञ मंडप में आई हुई सब ऋत्विज अपने अपने कार्य में संलग्न हो गई। इसी बीच वहां भगवान शंकर को उपस्थित न देखकर शिव भक्त दीची का चित्त अत्यंत उद्विग्न हो उठा और वे कहने लगी। दधीची ने कहा, हे प्रभु, हे प्रमुख देवताओं तथा महर्षियों, आप सब लोग प्रसन्नतापूर्वक मेरी बात सुने। इस यज्ञ महोत्सव में भगवान शंकर क्यों नहीं आए हैं? यद्यपि ये देवेश्वर, बड़ी बड़ी मुनि और लोकपाल यहाँ आए हुए हैं, तथा आप उन पिनाकधारी महात्मा शंकर के बिना यह यज्ञ अधिक शोभा नहीं पा रहा है। बड़ी बड़ी विद्वान कहते हैं कि मंगलमय भगवान शिव की कृपा दृश्य ही समस्त मंगल कार्य संपन्न हो जाते हैं। इनका ऐसा प्रभाव है, वे पुराण पुरुष वृषभध्वज परमेश्वर श्री नीलकंठ यहाँ क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं? ये दक्ष, जिनके संपर्क में आने पर अथवा जिनके स्वीकार कर लेने पर अमंगल भी मंगल हो जाते हैं, तथा जिनके 15 नेत्रों से देखे जाने पर बड़ी सी बड़ी मंगल तत्काल हो जाते हैं, उनका इस यज्ञ में पदार्पण होना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए तुम्हें स्वयं ही परमेश्वर शिव जी को यहाँ बुलाना चाहिए, अथवा ब्रह्मा, प्रभावशाली भगवान विष्णु, इंद्र, लोकपालों, ब्राह्मणों और सिद्धों की सहायता से सर्वदा प्रयत्न करके इस समय यज्ञ की पूर्ति के लिए उन भगवान शंकर को यहाँ ले आना चाहिए। आप लोग उस स्थान पर जाएं जहाँ महेश्वर देव विराजमान है, वहां से दक्ष नंदिनी सती के साथ भगवान शंभु को यहाँ तुरंत ले आए। हे देवीश्वर, जगदम्बा सहित उन परमात्मा शिव की यहाँ आ जाने से सब कुछ पवित्र हो जाएगा। जिनके स्मरण से था नाम लेने से सारा कार्य पुण्यमय बन जाता है। अतः पूर्ण प्रयत्न करके उन भगवान वृषभध्वज को यहाँ ले आना चाहिए। भगवान शंकर के यहाँ आने पर यह यज्ञ पवित्र हो जाएगा, अन्यथा यह पूर्ण ही रह जाएगा। यह मैं सत्य कह रहा हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, दधीची का यह वचन सुनकर दुष्ट बुद्धि वाले मूर्ख हंसते हुए शीघ्र ही रोष पूर्वक कहने लगी, भगवान विष्णु संपूर्ण देवताओं के मूल हैं, जिनमें सनातन धर्म प्रतिष्ठित है। जब इन्हें मैंने सादर बुला लिया, तब इस यज्ञ कर्म में क्या कमी हो सकती है? जिनमें वेद, यज्ञ और नाना प्रकार के कर्म प्रतिष्ठित हैं, वे भगवान विष्णु तो यहाँ आ ही गई हैं। लोक पितामह ब्रह्मा सत्यलोक से वेदों, उपनिषदों और विविध आगमों के साथ यहाँ आए हुए हैं। देवगणों के साथ स्वयं देवराज इंद्र भी आए हैं, तथा निष्पाप आप ऋषिगण भी यहाँ आ गए हैं। जो यज्ञ में सम्मिलित होने योग्य शांत सुपात्र हैं, वेद और वेदार्थ के तत्व को जानने वाले और दृढ़ता पूर्वक व्रत का पालन करने वाले हैं, वे आप सब यहाँ पदार्पण कर चुके हैं। तब हमें यहाँ रुद्र से क्या प्रयोजन है? हे विप्र, मैंने ब्रह्मा जी की कहने से ही अपनी कन्या रुद्र को दी थी। हे विप्र, हर कुलीन नहीं है, उसके माता पिता नहीं है, वह भूतों प्रेतों पिशाचों का स्वामी अकेला रहता है। उसका अतिक्रमण करना दूसरों के लिए अत्यंत कठिन है। वह आत्म प्रशंसक, मूढ़, जड़, मौनी और ईर्ष्यालु है। वह इस यज्ञ कर्म के योग्य नहीं है, इसलिए मैंने उसको यहाँ नहीं बुलाया है। अतः दधीची जी, आप ऐसा पुनः कभी न कहें। आप सभी लोग मिलकर मेरे महान यज्ञ को सफल बनाएं। ब्रह्मा जी ने कहा, दक्ष की यह बात सुनते ही सभी देवताओं तथा मुनियों को सुनाते हुए सारयुक्त वचन कहने लगी। दधीची ने कहा, हे दक्ष, उन भगवान शिव के बिना यह महान यज्ञ भी अयज्ञ है। निश्चय ही इस यज्ञ से तुम्हारा विनाश होगा। इस प्रकार कहकर दधीची दक्ष की यज्ञशाला से अकेले ही निकलकर अपने आश्रम को चल दिए। तदंतर जो मुख्य शिव भक्त थे था उनकी मत का अनुसरण करने वाली थी, वे भी दक्ष को शाप देकर तुरंत वहां से अपने आश्रमों को चली गई। मुनि दधीचि तथा दूसरे ऋषियों के उस यज्ञ मंडप से निकल जाने पर दुष्ट बुद्धि तथा विषयद्रोही दक्ष मुस्कुराते हुए अन्य मुनियों से कहने लगा। दक्ष ने कहा, दधीचि नामक विष्णुप्रिय ब्राह्मण चली गई, और उन्हीं के समान जो दूसरे थी वे भी मेरे यज्ञ से चली गई। यह तो बड़ा अच्छा हुआ, मुझे सदा यही अभिष्ट है। हे देवेश, हे देवताओं और हे मुनियों, मैं सत्य कह रहा हूँ। जो नष्ट बुद्धि वाले मूर्ख, मिथ्या भाषण में खल वेद बहिष्कृत और दुराचारी हैं, उन लोगों को यज्ञ कर्म में त्याग देना चाहिए। आप सभी लोग वेद बाद में पारायण रहने वाले हैं, अतः
विष्णु आदि सब देवता और ब्राह्मण मेरे इस यज्ञ को शीघ्र सफल बनाएं। ब्रह्मा जी ने कहा। उसकी यह बात सुनकर शिव की माया से मोहित हुई समस्त देवता तथा ऋषि उस यज्ञ में देवताओं का पूजन करने लगे। हे मुनीश्वर, इस प्रकार मैंने उस यज्ञ को दधीचि द्वारा प्रदत्त शाप का वर्णन कर दिया। अब यज्ञ के विध्वंस की घटना भी बता रहा हूँ, आदर पूर्वक सुनो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, जब देवता था ऋषि गण बड़ी उत्साह के साथ दक्ष के यज्ञ में जा रहे थे, उसी समय दक्ष कन्या देवी सती गंधमादन पर्वत पर चंदोवे से युक्त धारा गृह में सखियों से घिरी हुई अनेक प्रकार की क्रीड़ाएं कर रही थी। प्रसन्नतापूर्वक क्रीड़ा में लगी हुई देवी सती ने उस समय चंद्रमा के साथ दक्ष यज्ञ में जाती हुई रोहिणी को देखा और शीघ्र ही उससे पूछवाया। उन्हें देखकर सती जी अपनी हितकारिणी प्राण प्यारी सौभाग्यशाली प्रियता ज्येष्ठ सखी विजया से बोली। सती ने कहा, हे सखियों में श्रेष्ठ, हे मेरी प्राण प्रिय, हे विजयी, जल्दी जाकर पूछो कि ये चंद्रदेव रोहिणी के साथ कहाँ जा रहे हैं। ब्रह्मा जी ने उन्हें कहा। सती के इस प्रकार कहने पर विजया ने तुरंत उनके पास जाकर यथोचित रूप से उन चंद्रमा से पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं। विजया की बात सुनकर चंद्रदेव ने अपनी यात्रा का उद्देश्य आदरपूर्वक बताया और उन्होंने दक्ष के यहाँ होने वाले यज्ञ महोत्सव का सारा वृत्तांत कहा। वह सब सुनकर विजया बड़ी उतावली के साथ देवी जी के पास आई और चंद्रमा ने जो कहा था वह सब सती से कह दिया। उसे सुनकर सती कालिका देवी को बड़ा आश्चर्य हुआ। सोचने विचारने पर भी अपने यहाँ सूचना न मिलने का कारण न समझ पाने पर वे मन में सोचने लगी, दक्ष मेरे पिता हैं, वीरनी मेरी माता है और मैं उनकी प्रिय प्रिय कन्या हूँ, परंतु उन्होंने यज्ञ में मुझे नहीं बुलाया। वे कैसे भूल गई और निमंत्रण क्यों नहीं भेजा। मैं इसका कारण आदर पूर्वक शंकर जी से पूछूं। ऐसा विचार कर सती ने शंकर जी के पास जाने का निश्चय किया। इसके अनंतर दक्ष पुत्री देवी सती अपनी प्रिय सखी विजया को वहीं बैठा कर शिव जी के पास शीघ्र गई। उन्होंने शिव जी को सभा के मध्य में अनेक गणों नंदी आदि महावीरों तथा प्रमुख युद्धपतियों के साथ बैठी हुए देखा। वे अपने पति सदाशिव ईशान को देखकर उस कारण को पूछने के लिए शीघ्र उनके पास पहुंच गई। शिव जी ने बड़ी प्रेम से प्रिया सती को अपनी गोद में बैठाया और बड़ी आदर के साथ उन्हें अपने वचनों से प्रसन्न किया। इसके बाद महालीला करने वाली तथा सज्जनों को सुख देने वाली सर्वेश्वर शंकर जो गणों के मध्य में विराजमान थे सती से शीघ्र कहने लगी। शिव जी ने कहा, तुम इस सभा के मध्य में आश्चर्यचकित होकर क्यों आई हो। हे सुंदर कटि प्रदेश वाली, तुम इसका कारण प्रेम पूर्वक शीघ्र बताओ। ब्रह्मा जी ने कहा, हे मुनीश्वर, शिव जी ने जब सती से प्रकार कहा तो वे शिवा हाथ जोड़कर प्रणाम करके प्रभु से कहने लगी। सती ने कहा, हे प्रभु, मैंने सुना है कि मेरे पिताजी के यहाँ कोई बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है, उसमें महान उत्सव होगा और वहाँ देवता तथा ऋषि एकत्रित हुए हैं। हे देव देवीश्वर, पिताजी के उस महान यज्ञ में जाना आपको अच्छा क्यों नहीं लगा। हे प्रभु, जो भी कारण हो वो सब बताइए। महादेव जी ने कहा, सूरजों का यह धर्म है कि सूरजों के साथ अच्छी संगति करके रहें। मित्र लोग प्रेम को बढ़ाने वाली इस प्रकार की संगति को करते रहते हैं। इसलिए हे प्रभु, हे स्वामी, आप मेरी प्रार्थना से मेरे साथ पिताजी के यज्ञ मंडप में अवश्य चलिए। ब्रह्मा जी ने कहा। सती के इस वचनों को सुनकर दक्ष की वाग्बाणों से विधि हुई हृदय वाली देव महेश्वर मधुर वचन कहने लगी। महेश्वर ने कहा, हे देवी, तुम्हारे पिता दक्ष मेरे विशेष द्रोही हो गए हैं। जो प्रमुख देवता ऋषि तथा अन्य लोग अभिमानी मूढ़ और ज्ञान शून्य हैं, वे ही तुम्हारे पिता के यज्ञ में गए हुए हैं। ये देवी, जो लोग बिना बुलाए दूसरे के घर जाते हैं वे वहां अनादर ही पाते हैं। जो मृत्यु से भी बढ़कर होता ही, चाहे वह इंद्र ही क्यों न हो, बिना बुलाए दूसरे के घर जाने पर लौटा ही प्राप्त होगी। और फिर दूसरे की बात ही क्या है, ऐसी यात्रा अनर्थ का कारण बन जाती है। इसलिए तुमको और मुझको जो विशेष रूप से दक्ष के यज्ञ में नहीं जाना चाहिए। हे प्रिय, यह मैंने सत्य कहा है। मनुष्य अपने शत्रुओं के बाण से घायल होकर उतना व्यथित नहीं होता
जितना अपने संबंधियों की निंदा युक्त वचनों से दुखी होता है। हे प्रिय, सज्जनों में रहने वाले विद्या आदि 6 गुण जब दुष्ट मनुष्यों में आ जाते हैं तो उनकी स्मृति नष्ट हो जाती है और वे मानी होकर तेजस्वियों की ओर नहीं देखते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, महात्मा महेश्वर की प्रकार कहने पर सती वाक्यवेत्ताओं में श्रेष्ठ भगवान शंकर से रोष पूर्वक कहने लगी। सती ने कहा, हे शंभो, हे अखिलेश्वर, जिन जाने से यज्ञ सफल होता है उन्हीं आपको मैं दुष्ट पिता से आमंत्रित नहीं किया है। हे भव, उस दुरात्मा दक्ष के तथा वहां आई हुई संपूर्ण दुरात्मा देवताओं तथा ऋषियों के मनोभावों को मैं जानना चाहती हूँ। अतः ही प्रभु, मैं आज ही अपने पिता के यज्ञ में जा रही हूँ। हे नाथ, हे महेश्वर, आप मुझे वहां जाने की आज्ञा प्रदान कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, उन देवी की इस प्रकार कहने पर सर्वज्ञ सर्वद्रष्टा सृष्टिकर्ता एवं कल्याण स्वरूप साक्षात भगवान रुद्र सती से कहने लगी। शिव जी ने कहा, ये देवी, यदि इस प्रकार तुम्हारी रुचि वहां अवश्य जाने की है तो हे सुब्रते, मेरी आज्ञा से तुम महाराजाओं की योग्य उपचार करके बहुत से गुणों से संपन्न हो इस सजे हुए नंदी वृषभ पर सवार होकर शीघ्र अपने पिता के यज्ञ में जाओ। तो इस विभूषित वृषभ पर आरूढ़ हो। तब रुद्र के इस प्रकार आदेश देने पर सुंदर आभूषणों से अलंकृत तथा शम्य सब साधनों से युक्त हो देवी सती पिता के घर की ओर चली। परमात्मा शिव जी ने उन्हें सुंदर वस्त्र, आभूषण, परम उज्ज्वल छत्र, चामर आदि महाराजोचित उपचार दिए। भगवान शिव जी की आज्ञा से 60,000 रुद्रगण भी बड़ी प्रसन्नता और महान उत्सव के साथ कौतूहल पूर्वक सती के साथ गए। उस समय वहां यज्ञ में सभी ओर महान उत्सव हो रहा था। वामदेव की गणों ने शिवप्रिया सती का भी उत्सव मनाया। महावीर था शिवप्रिय वे गण कौतूहल पूर्वक कार्य करने तथा सती और शिव के यश को गाने लगे और बलपूर्वक उछल कूद करने लगे। जगदम्बा की यात्रा काल में सब प्रकार से महान शोभा हो रही थी। उसमें जो सुखद जय जयकार आदि शब्द उत्पन्न हुआ, उससे तीनों लोग गूंज उठे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, दक्ष कन्या सती उस स्थान पर गई जहां देवता, असुर और मुनिंद्र आदि के कौतूहल पूर्वक कार्य से युक्त महान यज्ञ हो रहा था। सती ने वहां अपने पिता के भवन को देखा, जो नाना प्रकार के आश्चर्यजनक भावों से युक्त, कांतिमान, मनोहरता, देवताओं और ऋषियों के समुदाय से भरा हुआ था। देवी सती भवन के द्वार पर जाकर खड़ी हुई और अपने वाहन नंदी से उतरकर अकेली ही यज्ञ स्थल के भीतर गईं। सती को आया देख उनकी यशस्विनी माता असिग्नी, वीरणी और बहनों ने उनका यथोचित सत्कार किया, परंतु दक्ष ने उन्हें देखकर भी कुछ आदर नहीं किया था। उनकी वैसी शिव की माया से मोहित हुए अन्य लोगों ने भी उनका आदर नहीं किया। हे मुनि, सब लोगों के द्वारा तिरस्कार प्राप्त होने पर भी सती देवी ने अत्यंत विस्मित हो माता पिता को प्रणाम किया। उस यज्ञ में सती ने भगवान विष्णु आदि देवताओं के भाग को देखा, परंतु शिव जी का भाग कहीं भी दिखाई नहीं दिया। तब उन्होंने असह्य क्रोध प्रकट किया। अपमानित होकर भी विरोध से भरकर सब लोगों की ओर क्रूर दृष्टि से देखकर दक्ष को भस्म करती हुई शिवे कहने लगी। सती ने कहा, आपने परम मंगलकारी शिव को यज्ञ में क्यों नहीं बुलाया, जिनके द्वारा यह संपूर्ण चराचर जगत पवित्र होता है, जो यज्ञ स्वरूप यज्ञ वेत्ताओं में श्रेष्ठ यज्ञ के अंग, यज्ञ की दक्षिणा और यज्ञ करता है। उन शिव के बिना यज्ञ कैसे पूर्ण हो सकता है। अहो, जिनकी स्मरण मात्र से सब कुछ पवित्र हो जाता है, उनके बिना किया हुआ यह सारा यज्ञ अपवित्र हो जाएगा। द्रव्य, मंत्र आदि, हव्य और कव्य ये सब जिनके स्वरूप हैं, उन शिव के बिना यज्ञ का आरंभ कैसे किया गया। क्या आपने शिव जी को सामान्य देवता समझकर उनका अनादर किया है। हे अधम पिता, अवश्य ही आपकी बुद्धि आज भ्रष्ट हो गई है। ब्रह्मा विष्णु आदि सभी देवता महेश्वर की सेवा करके अपनी पदवी पर अधिष्ठित हैं। निश्चय ही आप अभी तक उन शिव को नहीं जानते हैं। हे ब्रह्म विष्णु आदि देवता, हे ब्रह्मा विष्णु आदि देवता था मुनि, अपने प्रभु भगवान शिव के बिना इस यज्ञ में कैसे चले आए। ब्रह्मा जी ने कहा, ऐसा कहकर शिव स्वरूपिणी परमेश्वरी विष्णु आदि सब देवताओं को अलग अलग फटकारती हुई कहने लगी। सती ने कहा, हे विष्णु, श्रुतियां जिन्हें सगुण एवं निर्गुण रूप से
प्रतिपादित करती हैं। क्या आप उन शिव जी को यथार्थ रूप से नहीं जानते हैं? हे विष्णु, यद्य पूर्व काल में शिव जी ने शाल्वादि रूपों के द्वारा आपके सिर पर हाथ रखकर कई बार शिक्षा दी है, फिर भी हे दुर्बुद्धे, आपके हृदय में ज्ञान उत्पन्न नहीं हुआ और आपने अपने स्वामी शंकर के बिना ही इस यज्ञ में भाग ग्रहण कर लिया। हे ब्रह्मन, आप पूर्व काल में जब 5 मुख वाले होकर सदाशिव की प्रति गर्वित हो गई थी, तब उन्होंने आपको 4 मुख वाला कर दिया था। आप उन्हें भूल गई। यह तो आश्चर्य है। हे इंद्र, क्या आप शंकर के पराक्रम को नहीं जानते? कठिन कर्म करने वाले शिव जी ने ही आपके वज्र को भस्म कर दिया था। हे देवताओं, क्या आप लोग महादेव का पराक्रम नहीं जानते? हे अत्रे, हे वशिष्ठ, हे मुनियों, आप लोगों ने यह क्या कर डाला? जब शिव जी जब जब शिव जी दारू वन में भिक्षाटन कर रही थी और आप सभी मुनियों ने उन भिक्षुक रुद्र को शाप दे दिया था, तब शापित होकर उन्होंने जो किया था उसे आप लोग कैसे भूल गए? उनके लिंग से चराचर सहित समस्त भुवन दग्ध होने लगा था। ऐसा ऐसा लग रहा था कि ब्रह्मा विष्णु आदि समस्त देवता तथा अन्य मुनिगण मूर्ख हो गई हैं, जो कि भगवान शिव के बिना ही यज्ञ में आ गई। अंगों सही सभी वेद शास्त्र वाणी जिनसे उत्पन्न हुई है, उन वेदांत विद भगवान शंकर को जानने में कोई पार नहीं पा सकता। ब्रह्मा जी ने कहा, ही नारद, इस प्रकार क्रोध से भरी हुई जगदम्बा सती ने वहां व्यथित हृदय से अनेक प्रकार की बातें कही। श्री विष्णु आसमत देवता मुनि जो वहां उपस्थित थे, उनकी बात सुनकर चुप रह गई और भय से व्याकुलचित हो गई। तब तक अपनी पुत्री के उस प्रकार के वचनों को सुनकर उन सती को क्रूर दृष्टि से देखकर क्रोधित होकर कहने लगे। बोले, हे भद्रे, तुम्हारे बहुत कहने से क्या लाभ? इस समय यहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं है, तुम चली जाओ या ठहरो। तुम यहाँ किस लिए आई हो? सभी विद्वान जानते हैं कि तुम्हारे पति शिव मंगल रहित कुलीन तथा वेद से बहिष्कृत हैं और भूत प्रेतों के स्वामी हैं। इसलिए हे पुत्री, मुझ बुद्धिमान ने ऐसा जानकर वेशधारी शिव को देवताओं और ऋषियों की सभा में नहीं बुलाया। मुझ पापी दुर्बुद्धि ने ब्रह्मा जी के द्वारा प्रेरित किए जाने पर शास्त्रों के अर्थ को न जानने वाले दुरात्मा रुद्र को तुम्हें प्रदान कर दिया था। इसलिए हे सुचिस्मिने, तुम क्रोध छोड़कर शांत हो जाओ और यदि इस यज्ञ में तुम आ ही गई हो तो अपना भाग ग्रहण करो। ब्रह्मा जी ने कहा, दक्ष के इस प्रकार कहने पर त्रिभुवन पूजिता दक्ष पुत्र सती निंदा युक्त अपने पिता की ओर देखकर अत्यंत क्रोधित हो गई। वे सोचने लगी कि अब मैं शंकर जी के पास कैसे जाऊं? मैं तो शंकर जी को देखना चाहती हूँ, किंतु उनके पूछने पर मैं क्या उत्तर दूंगी? तदन तीनों लोकों की जननी वे सती क्रोध से युक्त हो लंबी श्वास लेती हुई दूषित मन वाली अपने पिता से कहने लगी। सती ने कहा, जो महादेव जी की निंदा करता है अथवा जो उनकी हो रही निंदा को सुनता है, वे दोनों तब तक नरक में पड़े रहते हैं जब तक चंद्रमा और सूर्य विद्यमान है। अतः ये तात, मैं अग्नि में प्रवेश करूंगी और अपने शरीर को त्याग दूंगी। अपने स्वामी का अनादर सुनकर अब मुझे जीवन से क्या प्रयोजन? ओम नमः शिवाय। शिव निंदा सुनने वाला व्यक्ति यदि समर्थ हो तो वह स्वयं विशेष यत्न करके शंभु की निंदा करने वाले की जीव को बलपूर्वक काट डाले, तभी वह शिव निंदा श्रवण के पाप से शुद्ध हो सकता है, इसमें संशय नहीं है। यदि मनुष्य कुछ प्रतिकार कर सकने में असमर्थ हो तो बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वह दोनों कान बंद करके वहां से चला जाए, तब वह पाप से शुद्ध हो सकता है। ऐसा श्रेष्ठ विद्वान कहते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, इस प्रकार धर्म नीति कहकर वे सती पश्चाताप करने लगी और उन्होंने व्यथित चित्त से भगवान शंकर के वचन का श्रवण किया। तदंतर सती ने अत्यंत कुपित हो दक्ष तथा उन विष्णु आज समस्त देवताओं और मुनियों से भी विनिडर होकर कहा। सती ने कहा, हे तात, आप शंकर के निंदक हैं, अतः आपको पश्चाताप करना पड़ेगा। इस लोक में महान दुख भोगकर अंत में आपको यातना भोगनी पड़ेगी। इस लोक में जिन परमात्मा का न कोई प्रिय है न अप्रिय है, उन द्वेष रहित शिव के साथ आपके अतिरिक्त दूसरा कौन बैर कर सकता है? जो दुष्ट लोग हैं वे सदा ईर्ष्यापूर्वक यदि महापुरुषों की निंदा करें तो उनके लिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है, परंतु जो महात्माओं के चरणों की रज से अपने अज्ञानांधकार को दूर कर चुके हैं,
उन्हें महापुरुषों की निंदा शोभा नहीं देती, जिनका शिव यह जो दो अक्षरों का नाम कभी बातचीत के प्रसंग से मनुष्यों की वाणी द्वारा एक बार उच्चरित हो जाए तो वह संपूर्ण पाप राशि को शीघ्र ही नष्ट कर देता है। अहो खल स्वरूप आप शिव से विपरीत होकर उन पवित्र कीर्ति वाले निर्मल अलंघ्य शासन रहित सर्वेश्वर शिव से भी विद्वेष करते हैं। महापुरुषों के मन रूपी मधुकर ब्रह्मानंदमयी रस का पान करने की इच्छा से जिनके सर्वार्थदायक चरण कमलों का निरंतर सेवन किया करते हैं और जो शिव संसार के लोगों पर शीघ्र ही आदर पूर्वक मनोरथों की वर्षा करते हैं, सबके बंधु उन्हीं महादेव से आप मूर्खता पूर्वक द्रोह करते हैं। जिन शिव को आप अशिव बताते हैं उन्हें क्या आपके सिवा दूसरे विद्वान नहीं जानते। ब्रह्मा आदि देवता सनक आदि मुनि तथा अन्य ज्ञानी क्या उनके स्वरूप को नहीं समझते। उदार बुद्धि भगवान शिव जटा फैलाई कपाल धारण किए शमशान में भूतों की शाप प्रसन्नता पूर्वक रहते हैं तथा भस्म एवं नरमुंडों की माला धारण करते हैं। इस बात को जानकर भी जो मुनि और देवता उनके चरणों से गिरी निर्माल्य को बड़ी आदर के साथ अपने मस्तक पर चढ़ाते हैं, इसका क्या कारण है। यही कि वे भगवान शिव ही साक्षात परमेश्वर हैं। वेदों में प्रवृत्त तथा निवृत्त ये दो प्रकार के कर्म बताए गए हैं जिनका विद्वानों को विवेक पूर्वक विचार करना चाहिए। ये दोनों ही कर्म परस्पर विरुद्ध गति वाले हैं, अतः एक कर्ता के द्वारा इनका साथ साथ अनुष्ठान नहीं किया जा सकता। भगवान शिव तो साक्षात परब्रह्म है, अतः उनमें इन दोनों ही कर्मों की गति नहीं है, अतः वे इन दोनों ही कर्मों से स्वतंत्र नहीं है। हे पितः जो जो योगेश्वर्य अर्थात अणिमा आदि सिद्धियां हमें सर्वदा प्राप्त है वे आपको प्राप्त नहीं है। आपकी यज्ञशालाओं में आयोजित होने वाली तथा धूम मार्ग को प्रदान करने वाले प्रवृत्ति मार्गी कर्मों का हम त्याग कर चुके हैं। हमारा ऐश्वर्य अव्यक्त है तथा ब्रह्मविद्ता पुरुषों के द्वारा निरंतर सेवित है। हे तात आप विपरीत बुद्धि वाले हैं, अतः आपको अभिमान नहीं करना चाहिए। अधिक कहने से क्या लाभ, आप दुष्ट हृदय हैं और आपकी बुद्धि सर्वदा दूषित हो चुकी है, अतः आपसे उत्पन्न हुई शरीर से भी मेरा कुछ भी प्रयोजन नहीं रहा। उस दुष्ट व्यक्ति के जन्म को धिक्कार है जो महापुरुषों के प्रति अपराध करने वाला है। विद्वान पुरुषों को चाहिए कि ऐसे संबंध का विशेष रूप से त्याग कर दे। जिस समय भगवान शिव आपके गोत्र का उच्चारण करते हुए मुझे दाक्षायणी कहेंगे उस समय मेरा मन सहसा अत्यंत दुखी हो जाएगा। इसलिए आपके अंग से उत्पन्न हुए शव तुल्य घृत इस शरीर को इस समय मैं अवश्य ही त्याग दूंगी और ऐसा करके दुखी हो जाऊंगी। हे देवताओं और मुनियों, आप सब लोग मेरी बात सुने। दूषित मन वाली आप लोगों का यह कर्म सर्वथा अनुचित है। आप सब लोग मूढ़ हैं क्योंकि शिव जी की निंदा और कलह आप लोगों को प्रिय है, अतः भगवान हर्षि सभी को इस कुकर्म का निश्चय ही पूरा पूरा दंड मिलेगा। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, उस यज्ञ में दक्षसी तथा देवताओं से ऐसा कहकर सती देवी चुप हो गई और मन ही मन अपने प्राण वल्लभ शंभु का स्मरण करने लगी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नारद जी ने कहा, हे विधे, जब दक्ष को संबोधित कर शिवप्रिया सती ने मौन धारण कर लिया तो वहाँ क्या चरित्र हुआ, मुझसे उसे आदर पूर्वक कहिए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, मौन होकर सती देवी अपने पति का सादर स्मरण करके और शांत चित्त होकर सहसा उत्तर दिशा में भूमि पर बैठ गई और उन्होंने विधि पूर्वक जल का आचमन करके वस्त्र ओढ़ लिया और पवित्र भाव से आंखें मूंद कर पति का चिंतन करके वियोग मार्ग में प्रविष्ट हो गई। गौर मुखवारी शंकर की प्राण प्रिया सती प्राणायाम द्वारा प्राण और अपान वायु को समान करके उदान वायु को यत्न पूर्वक नाभि चक्र से ऊपर उठाकर बुद्धि पूर्वक हृदय में स्थापित करने के पश्चात उस हृदय स्थित वायु को कंठ मार्ग से टुकड़ियों के बीच में ले गई। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस प्रकार दक्ष पर कुपित हो सहसा अपने शरीर को त्यागने की इच्छा से सती ने योग मार्ग से शरीर के दग्ध हो जाने पर पवित्र वायु में रूप धारण किया।
तदनंतर अपने पति के चरण का चिंतन करती हुई सती ने अन्य सब वस्तुओं का ध्यान भुला दिया। उनका चित्त योगवान विकसित हो गया था, इसलिए वहां उन्हें पति के चरणों की अतिरिक्त और कुछ दिखाई नहीं दिया। हे मुनिश्रेष्ठ, उनका निष्पाप शरीर यज्ञाग्नि में गिरा और उनकी इच्छा के अनुसार अग्नि से जलकर उसी भस्म हो गया। उस समय वहां आए हुए देवता ने जब यह घटना देखी तो वे बड़ी जोर से हाहाकार करने लगे। उनका वह अद्भुत विचित्र एवं भयंकर हाहाकार आकाश में और पृथ्वी तल पर सर्वत्र व्याप्त हो गया। लोग कह रहे थे, हाय भगवान शंकर की परम प्रेयसी तथा देवता स्वरूपिणी सती देवी ने किस दुष्ट के दुर्व्यवहार से कुपित होकर अपने प्राण त्याग दिए। अहो चराचर जिनकी प्रजा है और जो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, ऐसे इन दक्ष की बड़ी भारी दुष्टता तो देखो। अहो शिवप्रिया मनस्विनी सती देवी, जो सदा ही सज्जनों के लिए मान योग्य थी, आज इतनी दुखित हो गई। वास्तव में उन दच्च का हृदय बड़ा ही असहिष्णु है। वे ब्राह्मण द्रोही हैं, इसलिए सारे संसार में उन्हें महान अपयश प्राप्त होगा। इन शंभु द्रोही दच्च ने प्राण त्याग करने को उद्यत अपनी पुत्री को रोका तक नहीं। इस अपराध के कारण इन्हें महान नरक भोगना पड़ेगा। सती के प्राण त्याग को देखकर जिस समय लोग ऐसा कह रहे थे, उसी समय शिव जी के पार्षद शीघ्र ही क्रोध पूर्वक अस्त्र शस्त्र लेकर उठ खड़ी हुई। यज्ञ मंडप के द्वार पर खड़े हुए वे भगवान शंकर के समस्त 60,000 महाबली पार शंकर जी के प्रभाव से कुपित हो उठे थे। हमें धिक्कार है, ऐसा कहते हुए शंकर के सभी वीर गणाधिप बारंबार उच्च स्वर से हाहाकार करने लगे। शिव गणों के महान हाहाकार से सभी दिशाएं व्याप्त हो गई। सभी देवता मुनिगण था जो भी अन्य लोग वहां उपस्थित थे, वे भयभीत हो गई। क्रुद्ध हुए उन समस्त रुद्रगणों ने आपस में विचार विमर्श करके वाद्यों से प्रलय मचाते हुए लड़ने के लिए शस्त्रास्त्र उठा लिए। हे देवर्षि, कितने ही पार्षद जो वहां शोक से ऐसे व्याकुल हो गए कि वे अत्यंत तीखे प्राण नाशक शस्त्रों द्वारा अपने ही मस्तक और मुख आदि अंगों पर आघात करने लगे। इस प्रकार 20,000 पार्षद उस समय दक्ष कन्या सती के साथ ही नष्ट हो गए। वह एक अद्भुत सी बात हुई। महात्मा शंकर के जो गण नष्ट होने से बच गए, वे क्रोध युक्त होकर दक्ष को मारने के लिए हथियार उठाकर खड़े हो गए। हे मुने, आक्रमणकारी उन पार्षदों का वेग देखकर भगवान भृगु ने यज्ञ में विघ्न डालने वालों का नाश करने वाले अपहतासुरा रक्षगुंसी वेद सदा इस वीर मंत्र से दक्षिणाग्नि में आहुति दी। भृगु की आहुति देते ही यज्ञ कुंड से ऋभु नामक हजारों महान देवता जो बड़ी प्रबल वीर थे वहां प्रकट हो गए। हे मुनीश्वर, हाथ में जलती हुई लकड़ियों को आयुध के रूप में धारण करने वाले उन सभी के साथ क्रोध गणों का अत्यंत विकट युद्ध हुआ, जो सुनने वालों की भी रोंगटे खड़े कर देने वाला था। उन ब्रह्म तेज से संपन्न महावीर ऋभुओं के द्वारा सभी ओर से मारे जाते हुए प्रमथ गण बिना अधिक प्रयास के ही भाग खड़े हुए। इस प्रकार उन देवताओं ने उन शिव गणों को तुरंत मार भगाया। यह अद्भुत सी घटना भगवान शिव की इच्छा रूपी महाशक्ति से ही हुई थी। उसे देखकर ऋषि इंद्र आदि देवता, मरुदगण, विश्वदेव, दोनों अश्विनी कुमार और लोकपाल चुप ही रहे। कुछ लोग सब ओर से वहां भगवान विष्णु से प्रार्थना करते थे और उद्विग्न हो बारंबार विघ्न निवारण के लिए आपस में मंत्रणा करने लगे। प्रमद गणों के नाश होने और भगाए जाने से जो परिणाम होने वाला था, उसका भली बात विचार करके उत्तम बुद्धि वाले विष्णु आदि देवता अत्यंत उद्विग्न हो उठे। हे मुनि, दुरात्मा शंकर द्रोही तथा ब्रह्मबंधु पति ब्राह्मण दक्ष के यज्ञ में उस समय इस प्रकार विघ्न उपस्थित हो गया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ब्रह्मा जी ने कहा, हे मुनीश्वर, इस बीच वहां दक्ष था देवता आदि को सुनाते हुए आकाशवाणी ने यथार्थ बात कही। आकाशवाणी ने कहा, हे दुराचारी तथा दम्भ वृत्ति में तत्पर दक्ष, हे महामूढ़, तुमने यह कैसा अनर्थकारी कर्म कर डाला। हे मूढ़, तुमने शिव भक्तराज दधीची के कथन को भी प्रमाण नहीं माना, जो तुम्हारे लिए सब प्रकार से आनंददायक और मंगलकारी था। वे ब्राह्मण तुमको दुष्ट श्राप देकर चले गए, तब भी तुम मूढ़ ने अपने मन में कुछ भी नहीं समझा। इसके अनंतर तुमने अपने घर में स्वतः आई हुई अपनी मंगलमयी पुत्री सती का विशेष आदर क्यों नहीं किया।
ये ज्ञान दुर्बल तुमने सती और महादेव जी की पूजा नहीं की, यह तुमने क्या किया। मैं ब्रह्मा जी का पुत्र हूँ ऐसा समझकर विमोह में पड़कर तुम व्यर्थ ही घमंड में भरे हुए हो। वे सती सदा आराधना करने योग्य समस्त पुण्यों का फल देने वाली तीनों लोगों की माता कल्याण स्वरूपा और शंकर के आदि अंग में निवास करने वाली हैं। वे माहेश्वरी सती देवी पूजित होने पर सदा संपूर्ण सौभाग्य प्रदान करने वाली और अपने भक्तों को सब प्रकार के मंगल देने वाली हैं। वे सती देवी ही पूजित होने पर सदा संसार का भय दूर करने वाली, मनोवांछित फल देने वाली हैं और समस्त उपद्रवों को नष्ट करने वाली है। वे परमा परमेश्वरी सती ही पूजित होने पर सदा कीर्ति भोगता मोक्ष प्रदान करती हैं। वे सती ही इस जगत को जन्म देने वाली माता, जगत की रक्षा करने वाली, अनादि शक्ति और कल्प के अंत में जगत का संहार करने वाली है। तो ये सती ही जगत की माता, भगवान विष्णु की माता, विलासनीता ब्रह्मा इंद्र चंद्र अग्नि एवं सूर्य आदि की जननी मानी गई हैं। वे सती ही तपस्या धर्म तथा दान आदि का फल देने वाली शंभु शक्ति महादेवी, दुष्टों का हनन करने वाली और परात्पर शक्ति हैं। ऐसी सती देवी जिनकी सदा प्रिय भार्या हैं, उन शिव को दुष्ट विचार वाले मूढ़ तुमने यज्ञ भाग नहीं दिया। भगवान शिव ही परमेश्वर सबके स्वामी परात्पर ब्रह्मा विष्णु आदि के द्वारा सब नर सेव्य हैं और सबका कल्याण करने वाले हैं। इन्हीं के दर्शन की इच्छा वाले सिद्ध पुरुष तपस्या करते हैं और इन्हीं के दर्शन की इच्छा वाले योगी जन योग साधना में प्रवृत्त होते हैं। अनंत धन धान्य और यज्ञ आगाज सबसे महान फल शंकर का दर्शन ही कहा गया है। शिव जी ही जगत का धारण पोषण करने वाले, समस्त विद्याओं के पति, सब कुछ करने में समर्थ, आदि विद्या के श्रेष्ठ स्वामी और समस्त मंगलों की मंगल है। ये कल तुमने उनकी शक्ति का आज सत्कार नहीं किया, इसलिए अवश्य ही इसी यज्ञ का विनाश हो जाएगा। पूजनीय व्यक्तियों की पूजा न करने से अमंगल होता है। क्या परम पूजनीय भी शिवा तुम्हारी पूजा की योग्य नहीं थी। शेषनाग अपने 1000 मस्तकों से प्रतिदिन जिनकी चरण चरण रज को प्रेम पूर्वक धारण करते हैं, उन्हीं शिव की शक्ति ये शिवा सती है। जिनके चरण कमलों का आदर पूर्वक ध्यान और पूजन कर विष्णुत्व को प्राप्त हो गई, उन्हीं शिव की पत्नी सती हैं। जिनके चरण कमलों का ध्यान एवं पूजन कर ब्रह्मा जी ब्रह्मत्व को प्राप्त हो गई और जिनके चरण कमलों का आदर पूर्वक निरंतर ध्यान एवं पूजन करके इंद्र आदि लोकपालों ने अपने अपने उत्तम पद को प्राप्त किया है, उन्हीं शिव की पत्नी सती हैं। भगवान शिव संपूर्ण जगत के पिता हैं और शक्ति रूपा देवी सती जगन माता कही गई हैं। हे मूढ़, तुमने उनका सत्कार नहीं किया, तुम्हारा कल्याण कैसी होगा। तुम्हारे ऊपर दुर्भाग्य का आक्रमण हो गया है और विपत्तियां टूट पड़ी हैं, क्योंकि तुमने भक्ति पूर्वक उन भवानी और शंकर की आराधना नहीं की। कल्याणकारी शिव जी का पूजन अर्चन न करके मैं कल्याण प्राप्त कर लूंगा, यह कैसा गर्व ही। वह तुम्हारा दुर्बार गर्व आज नष्ट हो जाएगा। इन देवताओं में कौन ऐसा ही जो सर्वेश्वर शिव से विमुख होकर तुम्हारी सहायता करेगा। मुझे तो ऐसा कोई दिखाई नहीं दे रहा। यदि देवता इस समय तुम्हारी सहायता करेंगे तो जलती हुई आग से खेलने वाले पतंगों के समान वे नाश को ही प्राप्त होंगे। आज तुम्हारा मुख जल जाए, तुम्हारे यज्ञ का नाश हो जाए और जितने तुम्हारे सहायक हैं वे भी आज शीघ्र ही भस्म हो जाएं। जो आज इस दुरात्मा दक्ष की सहायता करेंगे, उन समस्त देवताओं के लिए शपथ है कि उनका कर्म तुझे दक्ष के अमंगल के लिए हो। समस्त देवता आज इस यज्ञ मंडप से निकलकर अपने अपने स्थान को चले जाएं, अन्यथा आप लोगों का सब प्रकार से नाश हो जाएगा। अन्य सब मुनि और नाग आदि भी इस यज्ञ से निकल जाएं, अन्यथा आज आप लोगों का सर्वथा नाश हो जाएगा। हे विष्णु, आप इस यज्ञ मंडप से शीघ्र निकल जाएं, अन्यथा आज आपका सर्वथा नाश हो जाएगा। हे विधाता, आप इस यज्ञ मंडप से शीघ्र निकल जाइए, अन्यथा आज आपका सर्वथा नाश हो जाएगा। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, संपूर्ण यज्ञशाला में बैठे हुए लोगों से ऐसा कहकर सबका कल्याण करने वाली आकाशवाणी मौन हो गई। हे तात, इस प्रकार की आकाशवाणी को सुनकर विष्णु आज सभी देवता था अन्य उन्हें आज सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।